दो कौमी नजरिया, अब ये दो कौमी नजरिया जो है वो क्या है? गो। तो नाजरीन, जो मैं बात दो कौमी नजरिए की कर रहा था, मैं सिर्फ आपके जहनों में ये बात रिवाइव करना चाहता हूँ कि कायदे आज़म की सोच उस वक़्त ये थी कि मुसलमान हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए उसने ये भांप लिया था कि उनका रवैया मुसलमानों के साथ क्या था। इसी वजह से, इसी सोच की वजह से उसने दिन रात कोशिश करके हमारे लिए एक अलग जो है वो मुमलिकत की दाग बेल डाली। और आज जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये मरहूने मिन्नत है मोहम्मद अली जिन्ना का। नाज़रीन, जब हम पढ़ते थे तो हम बहुत सी जो बुक्स थी जो हमें पढ़ाई जाती थी, हम ये पढ़ते थे कि कायदे आज़म एज अ सक्सेसफुल लॉयर, कायदे आज़म एज अ सक्सेसफुल स्टेट्समैन। हमें इन बातों की समझ नहीं आती थी। जो ही हम अगली क्लासेस में जाए, हमारा नॉलेज बढ़ा, हम अगली क्लासेस में गए तो हमें महसूस हुआ, हमने ये फील किया कि किस तरह से कायदे आज़म कितनी मेहनत, कितनी तगदौ के बाद पहले उन्होंने अपने आप को बनाया और फिर उन्होंने हमारे लिए एक इस्लामी मुमलिकत जो है वो कायम की। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि इसमें जो उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, वो भी कदम कदम पर उनके साथ रहीं और हर तरीके से अपने भाई की मुआवनत की कि पाकिस्तान किसी तरह से वजूद में आ जाए। और एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान जो है इस कायनात में उसका ज़हूर हुआ और पाकिस्तान हमारे सामने एक मुमलिकत बन गई है। और आज हम मुल्क, उस मुल्क में, इस्लामी मुल्क में हम रहते हैं। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि ऐसे लीडर दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। अब जब हम इन मगरबी ममालिक में देखते हैं तो बहुत कम ऐसे लीडर हैं जो कायदे आज़म के पाए के हैं। इसलिए मैं आपसे, अपने तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूंगा कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि मुल्क की वजह से, मुल्क पाकिस्तान की वजह से आज हमारी इज्जत है और हम दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी खुश व खुर्रम तरीके से अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ कायदे आज़म की मरहूने मिन्नत है। तो आखिर में मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि ये दिन हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही अहम और एक ब्लेसिंग है। इस दिन को हम बिल्कुल शान और शौकत के साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन जो मकसद, जिस मकसद के तहत पाकिस्तान बनाया गया है, उस मकसद को पेश ज़रूर रखें। इसके साथ ही ये शो ख़त्म करने से पहले मैं अपनी पूरी टीम, जिसने मेरी मुआवनत की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद उज़ैर खान का और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है खालिद उस्मान। ये मेरी टीम थी आज जिन्होंने मेरे साथ मुआवनत की। मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया और मेरे साथ ये वीडियो बनाने में और रिकॉर्डिंग करने में मेरी मुआवनत की। इसके साथ ही नाजरीन, मैं फिर आपको 14 अगस्त की अपनी तरफ से, तमाम कैनेडियन बहन भाइयों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर उज़ैर खान की तरफ से, जो यूँ समझ लें कि मेरे लिए वो मेरा डायरेक्टर भी है, मेरा प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ ही है। इसलिए मैं उनकी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, खा वो दुनिया के किसी भी कोने में बसते हों, आपको 14 अगस्त की मुबारक पेश करता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ऐसे दिन जो है अल्लाह ताला हमेशा आपको दिखाए और हमारा मुल्क जो है हमेशा खुशहाली की तरफ गामजन हो। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे जो लीडर साहिबान हैं, अल्लाह ताला उनको भी ऐसी अहलियत दे, उनमें भी इतनी सलाहियत हो, उनमें भी इतना शऊर पैदा करे कि वो भी कायदे आज़म के नक्शे कदम पे चलें और मुल्क को कायदे आज़म का मुल्क बनाएं। थैंक यू वेरी मच।